मैंने सिर्फ एक एमसीबी को सीधा रखा, दूसरी एमसीबी को उल्टा किया, बस ये बन चुका है हाई एम्पियर टू वे स्विच। आप यहाँ से मोटर को चालू कर सकते हैं, दूसरी तरफ से मोटर को बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से मोटर को स्टार्ट भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ से बंद भी कर सकते हैं। और बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक कोर्स वीडियो आने वाला है, तो वह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। आमतौर पर देखा जाता है कि नॉर्मल टू वे स्विच की मदद से बड़ी मोटरों को रन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये छोटे स्विच जल्दी ख़राब हो जाते हैं और कम एम्पियर के भी होते हैं, हीट भी करते हैं। और बड़ी मोटरों को दो तरफ से रनिंग करने के लिए ये स्विच बने ही नहीं हैं, क्योंकि ये 6 एम्पियर और 16 और 20 एम्पियर तक लास्ट इसका एम्पियर आता है और ये जल्दी ख़राब होते हैं। और यहाँ पर अब हम एमसीबी से बनाने वाले हैं टू वे स्विच। टू वे स्विच के अंदर होते हैं 3 तार, बट एमसीबी के अंदर होते हैं मात्र 2 तार ही। अब इसको कैसे हम क्रिएट करेंगे टू वे स्विच में, चलिए समझते हैं विधि। तो आप देख सकते हैं आपको 4 एमसीबीओ की आवश्यकता होगी। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, स्विच होता है 6 से 20 एम्पियर तक, बट आपको एमसीबी के अंदर ऑप्शन मिल जाता है 6 एम्पियर से लेके 20 एंड 32 एम्पियर तक। अगर आप सिंगल पोल का आइसोलेटर लगाते हो तो 60 एम्पियर तक भी आप बना सकते हो। तो चलिए बनाते हैं। तो आपके पास 4 एमसीबी हैं, इसमें से 2 एमसीबी साइड में कर दीजिए और बाकी के जो 2 एमसीबियाँ हैं इनमें से एक एमसीबी को उल्टा घुमा दीजिए कुछ इस प्रकार से। जब हम इस तरह से उल्टा घुमाते हैं तो ये टू वे स्विच की तरफ बर्ताव करने लग जाएगा। जैसे दोनों एमसीबियाँ नीचे हैं तो एक एमसीबी बंद रहेगी, एक एमसीबी चालू हो जाएगी। दोनों एमसीबी ऊपर है तो एक एमसीबी चालू होती है, एक एमसीबी बंद होती है। और जब इसको आप बना रहे हैं तो आप अलाइनमेंट का 100% का ध्यान रखिए। अलाइनमेंट एकदम सीधा होना चाहिए। और इसमें एक पिन डाल दीजिए दोनों एमसीबी को एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने पिन डाला तो दोनों एमसीबी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रही है एक साथ, ठीक है। तो इस प्रकार आप दूसरा टू वे स्विच भी वर्क कर सकते हैं। तो इसमें भी अलाइनमेंट करके आप इस पिन को अच्छे तरीके से सेट कर दें। तो यहाँ पर 2 टू वे स्विच तैयार हो चुके हैं और एक टू वे स्विच 2 एमसीबी का बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर अलाइनमेंट का 100% ख्याल करना पड़ेगा। यदि अलाइनमेंट अगर सही ना हुआ तो एमसीबी शॉर्ट सर्किट हो सकता है अंदर से। तो हम टेप की मदद से यहाँ पर अलाइनमेंट बना रहे हैं। अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी होता है मैं समझाता हूँ। जब एमसीबी बंद पोजीशन पे जाती है तो अंदर से शॉर्ट सर्किट हटा हुआ नहीं होता, मतलब उसका सर्किट कटता नहीं है। बट जैसे ही सेंटर में आता है तो सर्किट कट जाता है। अब इस तरह अगर अलाइनमेंट सही नहीं हुआ तो दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे कटने से पहले ही। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं आपको वो चीज़ भी दिखाने वाला हूँ किस तरह से चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो अलाइनमेंट में मैंने दोनों टेप को बांध दिया। अब यहाँ पे सुपर ग्लू का इस्तेमाल लेंगे, क्योंकि सुपर ग्लू से और ज़्यादा सेटअप रहेगा। टेप तो खुल जाएगी बट सुपर ग्लू एकदम सही से लगेगी तो बिल्कुल हिलेगा भी नहीं। इस तरह से अलाइनमेंट पकड़ के पीछे की तरफ आपको सुपर ग्लू का इंस्टॉल कर देना है। इस तरीके से दोनों एमसीबी के अंदर सुपर ग्लू लगा देना है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अब थोड़ी देर सूखने के लिए रख देते हैं और अब हम वापस आते हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो टू वे स्विच बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, दोनों एमसीबी सेम ब्रांड की होनी चाहिए, दोनों एमसीबीओ के टाइप बिल्कुल सेम होना चाहिए और दोनों एमसीबीओ का एम्पियर बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये याद रखना। तो जिस तरह से छोटे वाले टू वे स्विच होते हैं वैसे ही हमने एमसीबी से टू वे स्विच तैयार कर लिए हैं। बट टू वे स्विच के अंदर तो 3 तार है, तो वह कैसे हम क्रिएट करें इनके अंदर। तो टू वे स्विच की तरह काम करने के लिए आपको इस तरह के 2 वायर के टुकड़े लेने हैं और इन दोनों वायर के टुकड़े को आप नीचे वाले पोल्स में या फिर ऊपर वाले पोल्स में, कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे वाले पोल में मैं यहाँ पर ये येलो कलर के दोनों वायरों को शॉर्ट कर दूंगा। इस प्रकार से ये एक हो गया रेडी, ठीक है। अब दूसरे के अंदर भी बिल्कुल इसी प्रकार से आपको नीचे या ऊपर कोई मैटर नहीं करता, आप आराम से किसी भी साइड लगा सकते हैं। दोनों एमसीबी के अंदर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। क्या अब ये बन चुके हैं 3 तार वाले टू वे स्विच, चलिए देखते हैं। तो ये है टू वे स्विच। इसके अंदर देखो एक तो सेंटर वाला हिस्सा है, ये वाला कॉमन हिस्सा बोलते हैं इसे। तो ये कॉमन हिस्सा कौन सा है, ये जो हमने तार को शॉर्ट किया है, ये दोनों कॉमन हिस्से हैं,
ठीक है, एक तार तैयार हो गया। अब जो स्विच के अंदर हमें दो अलग अलग तार नज़र आ रहे हैं, इस तरफ और एक इस तरफ, जिसमें हम वायरिंग करते हैं न्यूट्रल फेज वगैरह की। तो ये तार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये दोनों। ठीक है, तो अब ये 3 तार का हमारे पास तैयार हो चुका है 2A स्विच, जिसमें ये 3 तार हो गए, एक कॉमन और 2 नॉर्मल। ठीक, अब चेक करते हैं कि इन दोनों तारों के अंदर डाल करके शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा एमसीबी को ट्रिप करने पर। तो आप देख सकते हैं नीचे और ऊपर कर रहा हूँ, किसी प्रकार का बजर नहीं आ रहा, यानी कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है। चलो दूसरा भी टेस्ट कर लेते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो मतलब आपने अलाइनमेंट सही नहीं किए। अलाइनमेंट सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये अभी आप सुन लीजिए। चलो अब टेस्टिंग करते हैं। चलो अब हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं 220 वोल्टेज की। ये है फेज़ वाला, इसको निचले वाले हिस्से में फेज़ दे दिया। ये है मेन न्यूट्रल वाला, इसको भी हम इसी के अंदर नीचे न्यूट्रल दे दिया। तो ये सप्लाई कंप्लीट हो गई। दूसरे के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से इसमें न्यूट्रल और फेज़ दोनों ही दे देना है। ठीक है, हमारा काम कंप्लीट। अब चलो शॉर्ट सर्किट चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो इनपुट साइड में बल्ब जल रहा है, बट आगे की तरफ शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये एकदम रेडी है। ये उसी प्रकार से चेक किया जा रहा है जिस तरह हमने मीटर में चेक किया था, बट ये लाइव टेस्टिंग है। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर रहे हैं, एकदम गुड कंडीशन है। अब बल्ब को यहाँ पे मोटर की तरह दिखाएंगे, ये है मोटर। अब यहाँ पर हम मोटर के दोनों तारों को हमारे जो 2A स्विच के 2 कॉमन वायर आ रहे हैं, इनके अंदर किसी भी एक में डाल दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से डालने के बाद अब हम टेस्टिंग करते हैं। चलो बल्ब को चालू करते हैं। देखो, एक को दबाया बल्ब ऑन हुआ, दूसरे को दबाया बल्ब बंद हुआ, दूसरे को दबाया वापस से बल्ब ऑन हुआ। तो इसका इस्तेमाल एक प्रोडक्ट को 2 जगह से ऑन करने के लिए, यानी ये एक बीच में पानी की मोटर है और 2 फ्लैट बने हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो दोनों तरफ से आपको पानी की मोटर चालू और बंद करनी हो, उसमें इसका उपयोग ले सकते हैं। तो चलो रियलिटी में टेस्ट करते हैं कि 1.5 HP की मोटर आराम से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने एक तो इस पोल के ऊपर इस स्विच को लगा दिया है, दूसरे स्विच को रूम के अंदर लगा दिया है। अब दोनों तरफ से हम ऑपरेट करने वाले हैं। नीचे की तरफ हमने न्यूट्रल फेज दे दिया और आउटपुट की साइड में हमने मोटर का एक लाइन दे दिया, यानी कि एक फेज इसमें दे दिया। ठीक है, और नीचे न्यूट्रल फेज हमने कनेक्शन कर दिया। यहाँ तक कंप्लीट। अब जो कमरे के अंदर जो स्विच लगा हुआ है, इसके अंदर कैसे कनेक्ट किया, न्यूट्रल फेज इनपुट दिया और मोटर का दूसरा वायर जो न्यूट्रल है वो इससे कनेक्ट कर दिया। चलो अब टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए मशीन चालू हो गई। मोटर यहाँ से बिल्कुल 100% चालू हो चुकी है और परफेक्टली एकदम स्मूथली हमारा स्विच काम कर रहा है बिना शॉर्ट सर्किट के। ठीक है, तो यहाँ से मैंने चालू किया। अब देखना, मैं यहाँ से अब बंद करना चाहूँगा, तो मैं दूसरी तरफ आता हूँ और पानी की मोटर बहुत दूर है। देखो, अब यहाँ से मैं बंद करना चाहूँगा, तो जैसे ही मैं स्विच ऑफ करता हूँ, देखो ये मोटर बंद हो चुकी है। अब मैं फिर से यहाँ से मोटर वापस से चालू करना चाहूँ, तो यहाँ से मैं वापस चालू कर सकता हूँ। ओके, अब इसको मैंने चालू कर दिया, वापस से बंद करता हूँ। ओके, मैंने बंद किया। अब यहाँ से मैं वापस बंद करूँगा और वहाँ से चालू करूँगा मैं वापस। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वापस से और वहाँ से मैं वापस चालू करूँगा, तो ये चालू हो जाएगी। देखा, इस तरह से आप दोनों तरफ से मोटर को रन कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप ज़रूरी नहीं मोटर, आप बहुत बड़े बड़े अप्लायंसेस को दूरी से रन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, इसको बनाने की विधि एकदम सही से आपको समझनी पड़ेगी, जो कि हमने आपको वीडियो के अंदर अच्छे से समझाया। गाइस, ये है 2A स्विच छोटे वाले। इसको हटा करके हमने जो ये 2A स्विच बनाए, इसका प्रैक्टिकल आपको कैसा लगा, इसको बनाने की विधि आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, इसके अंदर सबसे मेन पार्ट होता है इसका अलाइनमेंट। यदि अगर आप अलाइनमेंट सही से नहीं फिट करते तो उस दौरान ये स्विच अंदर से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ये आगे से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो परफेक्ट अलाइनमेंट सुपर ग्लू की मदद से आप कर सकते हैं।
दूसरी बात, इसे आप बना सकते हैं करीबन 6 एम्पियर से लेके 32 एम्पियर तक, और ज़रूरी नहीं है आप एमसीबी का उपयोग लें, आप आइसोलेटर सिंगल पोल वाला आता है उसका भी उपयोग लेकर के इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसको प्रॉपर एक बॉक्स में बना करके आप हेवी से हेवी मोटर का उपयोग भी ले सकते हैं और दो तरफ से मोटरों को चला सकते हैं, यदि यहाँ से जिस तरह आपने वीडियो के अंदर देखा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से मैंने जनरेटर चेंज ओवर भी बनाया है, अगर आपको वह वाला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से एमसीबी को उल्टा करके चेंज ओवर भी बना दिया। मार्केट में हो सकता है इस टाइप के 2 स्विच मिल जाएं, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये वाले स्विच नहीं मिलते। सिंगल पोल के, ठीक है, डबल पोल वाला जनरेटर चेंज ओवर सिस्टम ज़रूर मिलता है, उससे आप बना तो सकते हैं मगर वो महंगा पड़ जाएगा। ये आपको 250 रुपये के अंदर कंप्लीट 2 स्विच बना सकते हैं, वो भी सस्ते के अंदर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक कोर्स वीडियो आने वाला है तो वह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें।